हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 मई और 29 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। हम लोग सिखाते हैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सा सेशन। कल आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सोनीपत जिले में लगभग कितनी भूमि को वैकल्पिक फसलों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। तो इसका ठीक आंसर था आपका टोटल 2600 एकड़ जमीन को जो है ना अल्टरनेटिव क्रॉप्स के अंडर लाने का टारगेट रखा गया है साल 2000 अभी 26 का, क्योंकि अभी आपको पता है धान की खेती तो करवाई ही जाएगी। इसी करके टोटल 2600 एकड़ को जो है ना इसी के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बात तो आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। दूसरी बात आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना सर कब स्टार्ट हुई थी। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना स्टार्ट हुई थी 6 मई को स्टार्ट हुई थी। 6 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का टारगेट यही था कि धान की बजाय अल्टरनेट फसलें लगाई जाए। तो पहले इसके लिए 7,000 था, अब 8,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया। और अगर आप लोग अपने खेत में कपास उगाते हैं तो आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब टोटल 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। और इसके अलावा डीएसआर मतलब डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करते हैं तो इसका मतलब आपको सीधा बिजाई करने पे 4500 रुपये देगी सरकार, जो पहले 4,000 रुपये देती थी। सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य बैच में आप एडमिशन ले लेना स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके, जहाँ पे अप्रैल महीने के करंट अफेयर भी अपडेट हो चुके हैं। मतलब जनवरी टू अप्रैल तक के करंट अफेयर भी अपडेट हो चुके हैं। ठीक है। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जो है ना इसके चेयरमैन बनाए गए हैं, नाम है ईश्वर सिंह पालका को। ईश्वर सिंह पालका जो है ना उनको बनाए गए हैं अभी रिसेंटली हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी के चेयरमैन। हरियाणा स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन जो है ना इसका डिपार्टमेंट कौन सा है सर। इसका डिपार्टमेंट है सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय सेवा विभाग इसका डिपार्टमेंट है। इनकी नियुक्ति 27 मई साल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। एग्जाम में आने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो यही है कि चेयरमैन कौन बने हैं। तो ये पूर्व विधायक रह चुके हैं ईश्वर सिंह पलका। और इस डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन बने हैं कौन, भारत भूषण टॉक। इसमें मेंबर्स हैं जैसे मोहित है, जितेंद्र है, रेखा है, संजीव है, इसके अलावा चंद्र प्रकाश हैं। ये 5 मेंबर भी हैं इसके अंदर। आप अध्यक्ष याद कर लेना और मतलब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 2 याद कर लेना और सदस्यों की संख्या याद कर देना। सबके नाम याद करने का नीड नहीं है यहाँ पे। साल 2017 के अंदर हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के प्रावधानों के तहत इसको गठन किया गया था इस डिपार्टमेंट का। इसका मेन टारगेट है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, सफाई कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मुद्दे हैं उनको मजबूती से उठाना और उनकी समस्याओं को तुरंत प्रभाव से समाधान में लाना। नवनियुक्त सदस्यों की सेवा शर्तें और अन्य नियम सरकार के द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। अभी के लिए सिंपल एक घोषणा या नियुक्ति ही हुई है। ग्रुप ए के समान ही वैसे इनके सारे नियम लागू होंगे। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी साल 2026 का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हरियाणा को अग्रणी औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में लेके आना। आई मीन ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एक तो पॉलिसी का नाम याद रहे, दूसरा आपको ये याद रहना चाहिए डिपार्टमेंट कौन सा है। तो हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त और सचिव है डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल के द्वारा 27 मई 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह नीति आने वाले 5 सालों तक प्रभावी रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक साथ जारी की गई 10 औद्योगिक पॉलिसियों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी पॉलिसी यही है। वैसे तो अभी हाल ही में 10 औद्योगिक पॉलिसी जारी की गई थी, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी पॉलिसी यही वाली है। और इसका जो रीजनल अगर क्लासिफिकेशन देखें तो औद्योगिक विकास किया जाएगा ऐसे इलाके में जो एनसीआर से बाहर है, क्योंकि एनसीआर में तो आपको पता है वैसे ही बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एनसीआर से बाहर है जो इलाके, और उनमें मेनली 4 श्रेणियों में उनको डिवाइड किया गया है। एक तो कोर एरिया, एक इंटरमीडिएट एरिया, प्राइम एरिया और प्राइम कोर एरिया है, प्राइम फोकस एरिया है, उन पे फोकस किया जाएगा। जैसे मान के चलते हैं हम लोग कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट एरिया, आप मान के चलो भिवानी का एरिया मान लेते हैं, हम सिरसा का एरिया मान लेते हैं, फतेहाबाद का एरिया मान लेते हैं, जो बेसिकली दिल्ली से बहुत दूर है।
और वहाँ पे कुछ ऐसे बड़े लेवल पे अगर इंडस्ट्रीज ओपन होती है तो इससे बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है, या उस पर्टिकुलर इलाके का बेसिकली रोज़गार के कारण जो है ना आर्थिक रूप से विकास भी होता है। फिर मेगा प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ या इससे अधिक के निवेश वाली यूनिट को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है, इससे भी बड़े निवेश वाली परियोजनाओं को अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। इन प्रोजेक्ट की भूमि आवंटन, बिजली कनेक्शन, टैक्स प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे की मंजूरियों में प्राथमिकता मिलेगी इनको। इसके साथ साथ उद्योगों में काम करने वाले जो स्थानीय हरियाणा के कर्मचारियों की पहचान परिवार पहचान पत्र के माध्यम से की जाएगी। मेन फोकस सेक्टर्स कौन से होंगे सर? तो ये नीति केवल ऑटोमोबाइल और पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग तक की सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन है, ई व्हीकल, इस पे मेन फोकस होगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक पे फोकस होगा। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेयर हाउसिंग, ग्रीन एनर्जी, सप्लाई चेन सेक्टर्स, इन सब को प्राइमरी तौर पे रखा जाएगा। इसके अलावा जो एमएसएमई और स्टार्टअप्स है यानी कि जो सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग है, उनको भी मजबूत करने के लिए सरकार जो है क्या करेगी, लाइक जैसे कोई छोटे मझले उद्योग सेटअप करते हैं तो उनको जीएसटी के अंदर छूट दी जाएगी, और के साथ साथ कई जगहों पे टैक्स में रिबेट दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है ना प्रदूषण नियंत्रण, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल औद्योगिक विकास को नीति का अहम हिस्सा बनाया गया है। हरियाणा में लाल डोरा और स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों का निपटारा अब किन अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा? अब ये जो निपटारा है वो किया जाएगा ऑथोराइज्ड रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। हरियाणा आबादी देह अधिनियम का नाम है, जिसमें स्वामित्व अधिकारों का निहितकरण, अभिलेखीकरण और एवं समाधान, मतलब हरियाणा आबादी देय है एक जो आपका क्या कहते हैं नए नियम है साल 2025 के। इस अधिनियम को 19 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था और 26 नवंबर 2025 से इसको बेसिकली रेट्रोएक्टिव इफेक्ट माना गया है, मतलब उस तारीख से प्रभावी। इसका मतलब ये होता है कि घोषणा तो इस दिन कर दी है लेकिन उस तारीख से लागू माना जाएगा ये। लाल डोरा और स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए नई व्यवस्था आई है हरियाणा में। अब इन शिकायतों का निपटारा बीडीपीओ या डीडीपीओ कार्यालयों के द्वारा नहीं होगा, बल्कि क्योंकि इस अधिनियम में पंचायती राज अधिकारियों की कोई भूमिका ही नहीं होती है, तो इसके लिए स्पेशली ऑथोराइज्ड रेवेन्यू ऑफिसर ही इन शिकायतों का निपटारा करेगा। नायब तहसीलदार जो है ना वो असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रुप के हैं और तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी के होते हैं। शिकायतों का समाधान की जो धारा है वो 15 और 16 के चलते हुए प्रावधानों के अनुरूप में किया जाना जरूरी है। इसके अलावा ये काम ऑनलाइन भी होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाए। वैसे ये लाल डोरा शब्द होता क्या है सर? इसको 1908 में अंग्रेजों ने यूज किया था। ये गांव की जमीन होती है जहाँ पे लोग रहते हैं ज़्यादातर, या बस्तियां बना के रहते हैं, या खेती योग्य जमीन से थोड़ी अलग करके इसको एक मतलब मैप के ऊपर एक लाल लाइन खींची गई है। वैसे इसको पहले लोग धागे से अपनी मन मर्जी के अनुसार से ज़मीन बांट लेते थे, लेकिन आजकल तो आपको पता है ना कि ज़मीनों के लिए कितनी लड़ाई होती है। एक एक इंच के लिए लोग एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। तो अभी ज़मीन का मालिकाना हक मतलब रजिस्ट्री पहले ज़माने में नहीं होती थी, पर अब होना ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। वैसे भारत का सबसे पहला लाल डोरा मुक्त गाँव बना था हरियाणा का सिरसी गाँव बना था। सिरसी गांव करनाल जिले का है ये। हरियाणा देश का वैसे पहला राज्य भी है ऐसा जिसने खुद को अपने आप को पूरी तरीके से लाल डोरा मुक्त घोषित करने के दिशा में कदम भी उठाए थे। हरियाणा सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार गैर सरकारी चेयरमैन को हर महीने महीने अधिकतम कितना मानदेय दिया जाएगा? 75,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। एक समान सेवा शर्तें। हरियाणा सरकार ने पहली बार अलग अलग बोर्ड, कॉरपोरेशन और समितियों के जो नॉन ऑफिशियल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए एक समान यूनिफॉर्म वेतन, भत्ते और सुविधाएं तय की है। इससे पहले ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग नियम होते थे, लेकिन अब जो है ना इसके लिए एक साथ एक जैसे ही नियम तय कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी कार्यालय के अनुसार नई नीति को तैयार करने के लिए साल 2017, 19 और 2021 के पुराने नियमों को मिलाकर एक सिंगल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया हरियाणा में। अब चेयरमैन को मासिक मानदेय 75,000 है, मकान का किराया 50,000 है। एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी के बराबर स्टाफ, कार और ड्राइवर वगैरह भी मिलेगा। वाइस चेयरमैन की बात करते हैं तो 45,000 है, मकान का किराया है 45,000 ही, सरकारी सुविधाएं और भत्ते मिलेंगे। और मेंबर्स को 30,000 रुपये मासिक मानदेय है, बाकी कोई और कुछ नहीं है। बाकी नियमानुसार जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो भी मिलेगी।
हरियाणा भाजपा की नई प्रदेशाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह हरियाणा के इतिहास में महिला अध्यक्ष बनी है 43 सालों में पहली बार। हरियाणा में महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाने और महिलाओं के सम्मान का बड़ा उदाहरण है, ऐसा इनका कहना है अर्चना गुप्ता जी का। अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की नई प्रदेशाध्यक्ष बनी है। इनसे पहले मोहन लाल जी थे। इनका संबंध वैसे पानीपत जिले से है और हरियाणा भाजपा के इतिहास में 43 साल बाद किसी महिला को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले वैसे डॉक्टर कमला वर्मा थी, 1980 में इस पद पे थी वो, और दोनों ही वैसे डॉक्टर हैं, यह संयोग है वैसे। और इसके अलावा डॉक्टर अर्चना गुप्ता है, इनका संबंध है स्मालका पानीपत से। 20 जनवरी 1968 को इनका जन्म हुआ है। गोल्ड मेडलिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है वैसे ये। और इसके अलावा जो है ना, ये विश्व हिंदू परिषद जिला संयोजक भी रह चुकी है। 2020 में पानीपत की महिला विंग की जिला अध्यक्ष बनी थी। 2024 में भाजपा हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी बनी है ये। हरियाणा सरकार ने हाल ही में लो फ्लोर एसी ई बसों में किस सुविधा को लागू करने की घोषणा की है? इसमें भी स्टूडेंट का पास अलाउ कर दिया गया है, स्टूडेंट पास की मान्यता दे दी गई है। पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया है हाल ही में। 80 इलेक्ट्रिक सिटी बसों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। 7 करोड़ की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो तैयार हुआ है। हरियाणा में कुल ई बसों की संख्या अब 155 हो चुकी है टोटल। छात्र पास को मान्यता दे दी है। 10 शहरों में चल रही है। लो फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक बस चल रही है, ये मतलब एसी बस चलती है ये वाली। और स्कूल कॉलेज के जितने भी बच्चों के बस पास है वो भी अब इन बसों में वैलिड होंगे। पानीपत में नए बस ई बस डिपो का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। और कंपनी कौन सी है? जेबीएम कंपनी के द्वारा ये बसें मिल रही है। एक बार फुल चार्ज होने पर 150 किलोमीटर की रेंज है इन बसों की। महिलाओं और यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर एक बस में 7 सीसीटीवी कैमरे हैं। हर सीट के ऊपर जो ना इमरजेंसी अलार्म बटन भी लगाए गए हैं वैसे। इन बसों के ड्राइवर कंपनी जेबीएम के ही होंगे, जबकि कंडक्टर हरियाणा रोडवेज के होते हैं इसमें। और इसके साथ साथ जो है ना, इसको वैसे लॉन्च किया था पहली बार इलेक्ट्रिक बसों को हरियाणा में 28 जनवरी 2024 को। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। नया बस स्टैंड सिवहा पानीपत से हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की थी। और साथ के साथ यमुनानगर, मतलब पानीपत और यमुनानगर में एक साथ स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। उद्घाटन के समय सरकार ने आम जनता के लिए 7 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री भी रखी थी बसें ये। अभी ये टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में चलती है, हिसार इंक्लूडेड, बाकी और डिस्ट्रिक्ट में टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रही है, मतलब हरियाणा के अंदर। जैसे पानीपत, पंचकुला, सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन डिस्ट्रिक्ट में अभी नई ई बसों की हरी झंडी दिखाई गई है ये, ठीक है। और नेक्स्ट आपके मतलब 5 जिलों में और मिल गई है आपके पास नई बसें हैं। इसमें 80 नई लो फ्लोर एसी बस को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें से 40 बसें अकेले पानीपत को मिली है। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट सीरीज में भारत के लिए ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में अहम भूमिका निभाई? नाम है सुखवंत सिंह। सुखवंत सिंह जो है ना, ये हरियाणा के सिरसा के गांव पतली डाबर के रहने वाले हैं। और सीरीज श्रीलंका की थी, 26 से 28 मई तक थी। इस अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट सीरीज में सुखवंत सिंह ने बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा किया है। इन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2015 में की थी। तब सुखवंत सिंह हरियाणा के पहले खिलाड़ी थे व्हील चेयर वाले। इन्होंने 10 साल तक हरियाणा व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में जिम्मेदारी निभाई है। और श्रीलंका में खेली गई सीरीज इनकी 8वीं-9वीं अंतर्राष्ट्रीय सीरीज है वैसे। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का नए चेयरमैन कौन बने हैं, बताना विस्तार से। और बोर्ड के बारे में भी आपको अगर जानकारी है तो आप वो भी बताना। थैंक यू।